तमाम जो शुरका हैं, उसके साथ साथ दीगर जो समाजी और सियासी शख्सियात हैं, फिर हमारे महकमा के सीनियर अफसरान हैं, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो इस प्रोग्राम में आए। वैसे जो आज का प्रोग्राम था ये है फ़रोग़ ज़ैतून, यानी यहाँ पे जो जैतून के हवाले से प्रोग्राम है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हमारे डॉक्टर फैसल साहब, जो कि जैतून प्रोजेक्ट के इंचार्ज भी हैं। तो शजरकारी क्योंकि आजकल सीज़न है हमारा पौधे लगाने का, तो मैं उसकी इम्पॉर्टेंस के हवाले से थोड़ी सी बात करूँगी, क्योंकि टाइम भी हमारे पास मुख्तसर है। तो पौधों की अहमियत का अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि आजकल जो हमारे मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं, उनमें से जो एक बहुत ज़्यादा सीवियर जो मसला हमें पेश आ रहा है वो है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज यानी कि जो हमारी मौसमियाती तब्दीलियाँ होती जा रही है। इसमें आप देखें कि मौसम की तब्दीली के बायस हमारी जो समाजी तरक्याती और जो दीगर सरगर्मियाँ हैं वो शदीद मुतासर होती जा रही हैं। आपने भी देखा होगा कि सैलाब की तबाहकारियों की वजह से, क्लाउड बर्स्ट की वजह से और खुश्क साली से आए रोज़ कितनी जानें ज़ाया होती जा रही हैं। और इनके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा जो कोई सेक्टर अगर मुतासर हो रहा है ना, तो वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो हमारे एरिया में जो हमारे खित्ते में हो रही है वो बारानी एग्रीकल्चर है, यानी कि टोटली बारिश के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो टाइम के ऊपर अगर बारिश नहीं होगी तो हमारी जो भी पैदावार होगी वो शदीद मुतासर होगी। यानी फसलात हैं, सब्जियात हैं या बागात हैं, इनमें कुछ होते हैं क्रिटिकल फेजेस होते हैं, यानी एक स्टेज होती है जब पौधों को या फसलों को पानी चाहिए होता है, और कुछ ऐसे स्टेजेस होते हैं जिनमें हमें पानी नहीं चाहिए होता है। तो उस स्टेज पे जब आपको पानी चाहिए होता है वहाँ पे बारिश नहीं होगी। जैसे एक ड्राई स्पेल भी गुजरा है, आपने भी देखा होगा कि सितंबर से जनवरी के दौरान बारिशें बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वजह से हमारे एरिया में जो गंदम की जो पैदावार है वो शदीद मुतासर हुई है। इसी तरह से हमारी जो सब्जियात हैं या फल हैं वो भी शदीद मुतासर हो रहे हैं। और वजह क्या हो रही है कि हमारे मौसम चेंज होते जा रहे हैं। तो हमारा जो खित्ता है आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान, ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से शदीद इसलिए मुतासर हो रहा है क्योंकि इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है। हालांकि देखा जाए कि जो गैसें ये मौसमियाती तब्दीलियाँ मतलब ला रही है ना, उन गैसों की पैदावार में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है, यानी कि 1% से भी कम है। लेकिन मुतासर होने के एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान 7वें नंबर पे है जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से मुतासर हो रहा है। हमारा हिस्सा इसमें बहुत कम है, लेकिन हम क्या हो रहे हैं, मुतासर हो रहे हैं इस चीज़ से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हर बंदा कि वो बजाय हुकूमत का इंतज़ार करने से हम हर बंदा अपनी एक जिम्मेदारी अदा करे। यहाँ पे आप अभी क्योंकि सीज़न आ रहा है तो आप पौधे, हर बंदा अगर पौधा एक दो दो पौधे भी लगाएंगे तो हम मौसमियाती तब्दीलियों से जो है ना आसानी से हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। तो बीइंग एग्रीकल्चरिस्ट मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि आपके पास जो भी जितनी भी जगह होगी आप उसमें फलदार पौधे लगाएं या जंगलात के पौधे लगाएं। आप सबसे पहले उसमें प्लानिंग करें, यानी कोई भी चीज़ होती है उसकी कामयाबी इस चीज़ पे इंतज़ार करती है कि आप उस चीज़ की प्लानिंग किस तरह से करते हैं। तो पौधे लगाने के हवाले से आपने तकरीबन 2 महीने पहले, सीज़न आने से 2 महीने पहले आपकी प्लानिंग कंप्लीट होनी चाहिए। उस प्लानिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो 3-4 स्टेप्स हैं वो आप लोगों ने मलूज़े खातर रखने हैं, जिसमें सबसे पहली बात आती है कि जगह की सिलेक्शन, कि आपने जब पौधे लगाने के तो हैं तो उसमें आपने जगह कौन सी सिलेक्ट करनी है। जगह हमने जो भी सिलेक्ट करनी होती है उसमें सबसे पहले चीज़ देखनी होती है कि हमारी वहाँ पे सूरज की मौजूदगी है या नहीं, क्योंकि पौधों को अपनी खुराक बनाने के लिए तकरीबन दिन में 6 से 8 घंटे की सूरज की रोशनी चाहिए होती है। इसके अलावा हमने दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपने देखना है कि पानी आपके पास है कि नहीं, आसपास आपका पानी का सोर्स होना चाहिए। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो आप पौधा जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी किस्म कौन सी है, आपकी जो आबो हवा के मुताबिक वो मैच भी कर रही है या नहीं कर रही है। फिर अगर फलदार पौधों की बात की जाए तो इनको खुराक की भी ज़रूरत होती है, जैसे हम इंसानों को खुराक की ज़रूरत होती है, इसी तरह से पौधों को भी खुराक की ज़रूरत होती है। तो खुराक का मुहैया करना भी हमारी प्लानिंग में शामिल होना चाहिए। तो ये इनिशियल प्लानिंग अगर हम लोग कर लेंगे तो हमारा जो भी पौधे लगाएंगे वो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। वैसे तो देखा जाए तो लाखों की तादाद में हर साल जो है ना प्लांटेशन होती है,
लेकिन उसका अगर आप देखें सक्सेस रेट तो वो बहुत ज़्यादा कम है। वजह यही होती है कि हम लोग जो है ना सीज़न जब भी आता है तो जो ही पौधे आते हैं मार्केट में तो तब हमें ख्याल आता है कि हमें पौधे लगाने चाहिए, और 2-4 जो भी पौधे आते हैं हम लेके आते हैं और बाद में फिर हम सोचते हैं कि हमें कहाँ पे लगाना चाहिए। और थोड़ी सी खुदाई करके जस्ट हमने उनकी जो जड़ें होती हैं वो नंगी जो उनको छुपा लेते हैं, तो उससे ये होता है कि पौधों का सर्वाइवल जो होता है ना वो बहुत कम होता है। तो कोशिश करें कि जब भी आप पौधा लगाएं तो आप अच्छी तरह से उस जगह की जो है ना पौधे का, क्योंकि पौधे का दूसरे पौधे से एक मुनासिब हमने फासला भी रखना होता है। फिर जहाँ पे हमने पौधा लगाना है वहाँ पे हमने एक प्रॉपर गड़ा भी बनाना होता है जो रिकमेंड हम करते हैं 2x2 का। अभी मज़ीद क्योंकि जैतून के हवाले से बात भी करेंगे डॉक्टर साहब और पूरी ये एक डिटेल भी बताएंगे इस हवाले से, लेकिन मैं बीइंग एग्रीकल्चरिस्ट आप लोगों को ये मशवरा दूंगी कि पौधे आप लगाएं तो ये फलदार पौधे लगाएं। ये 2 तरह का काम देंगे, एक तो हमारी जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं उनसे हमें मुकाबला करने में मदद देंगे, और दूसरा ये होता है कि हमारे पास एक अच्छी इनकम का सोर्स भी होंगे, हमारे पास क्वालिटी फ्रूट्स होंगे, ऑर्गेनिक फ्रूट्स होंगे, और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने का हमारे पास सोर्स होगा। तो बाकी एग्रीकल्चर के हवाले से हमारी जो मेरी जो टीम है वो हमेशा तैयार है आप लोगों के साथ काम करने के लिए। और अभी क्योंकि सीज़न आ रहा है सब्जियात के हवाले से, तो जिस एरिया की जो भी नीड है जहाँ पे किचन गार्डनिंग के हवाले से आप लोग ट्रेनिंग चाहते हैं, हम इंशाल्लाह वहाँ उस एरिया में आके ट्रेनिंग भी करवाएंगे, और बाकी भी किसी किस्म की जो भी रहनुमाई दरकार होगी हम वक्त आपके साथ रहेंगे। बहुत शुक्रिया।